एक वक्त का किस्सा है। सोमपुर गांव में अकबर बादशाह का बेटा गुलहाब जंगल में शिकार खेलने जाया करता था। वो मुख्तलिफ परिंदों का शिकार करता और अपने बाप अकबर को दिखाता, जिस पर वो बहुत खुश होता। एक दिन वो शिकार खेलने दूसरे जंगल में गया तो वहाँ उसे एक हिरन नजर आया जो अपने बच्चों के साथ था। उसने कुछ भी सोचे समझे बगैर उस हिरन को गोली मार दी और वो जख्मी हो गया और उसके मासूम बच्चे बेयारो मददगार रह गए। वो उस हिरन को उठाने आता है कि अचानक वहाँ एक बुजुर्ग आ जाते हैं। ओ जालिम इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? तू मासूम जानवरों को मारता है। इसके तो छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें तूने बेआसना कर दिया। बाबा जी अब कौन हो? मुझे शिकार करना बहुत पसंद है। तुझे शिकार करना पसंद है मगर मुझे नहीं, और ये जंगल मेरा है और अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। वो मंत्र पढ़ता है। बिन बोली सुन सोली, मार रहा हिरन को शर्म तुझे ना होली। अब तू बन जा गधा मेरे सामने होली होली। मंत्र पढ़ते ही वो गधा बन जाता है। अब वो वापस कैसे ठीक होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबों के साथ रहता था। मीठा टोकरी सर पर उठाकर गली गली आम बेचा करता था। आ जाओ ले जाओ मेरे से आम, मैंने रखे हैं बड़े ही मुनासिब दाम। मेरे जैसा कोई नहीं है आम बेचने वाला, चाहे जिस मर्जी से पूछ लो मेरा नाम। अरे बस कर मीठे, पिछले हफ्ते मैंने तेरे से आम लिए थे। कल जब उन्हें खाने के लिए काटा तो उनमें से कीड़े निकले। और अगर के बिन दास खिलाड़ी, एक हफ्ते वाले आम में से कीड़े ही निकलेंगे और तेरे लिए 1 to 5 निकल आए। कमाल करते हो पांडे जी, ये आम ताज़ा लेते हैं और ताज़ा खाते हैं। बताओ कितने आम दूं? मीठे तू एक काम कर, आम तो मैंने 3 दिन बाद खाने हैं, तू 3 दिन बाद आई। बहुत अच्छी बात है, मैं तेरे अब्बू जी का मुलाजिम हूँ जो 3 दिन बाद तेरे लिए आऊँ। चल हट यहाँ से, मैंने और जगह जाकर आम बेचने हैं। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और एक जगह से गुजरता है तो एक आदमी मीठे को रोक लेता है। अरे मीठे भाई आओ, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। काफी दिनों बाद यहाँ से गुजर हुआ है आपका। हाँ भाई साहब, मैं हर रोज नई जगह पर जाकर आम बेचता हूँ। आज मेरा यही रूट था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अच्छा मीठे भाई, आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑफर है। मेरा एक जानने वाला दूसरे गाँव में रहता है, वो रोज आपसे ऐसी 4 टोकरियाँ खरीदेगा। आप उसके पास जाकर बेचो। इस तरह जगह जगह फिर कर बेचने से बच जाओगे। अरे भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर दूसरे गांव जाने के लिए तो मुझे सवारी की जरूरत पड़ेगी। मीठे अब ये तुम्हारा काम है, मैंने तुम्हें पता बता दिया है। हाँ ठीक है, मैं आज घर जाकर अपनी बेगम से मशवरा करता हूँ। मीठे के घर के साथ बिट्टू का घर था। बिट्टू ने किसी से कर्जा लेकर इस बार फसल उगाई थी। अब्बू जान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस बार फसल भी बहुत अच्छी हो गई है। 3 से 4 दिन में मुकम्मल तैयार हो जाएगी, फिर हम इसे बेचकर कर्जा उतार देंगे। हाँ बिट्टू बेटा, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि तू अपने पाँव पर खड़ा हो गया है। हाँ जी, देखे जब बिट्टू पैदा हुआ था तो सब कहते थे भोला पैदा हुआ है, मगर इसने तो इतनी अच्छी फसल उगाकर सबके मुँह ही बंद करवा दिए हैं। हाँ बेगम, ये बात तो ठीक है। अम्मी अब्बू जान, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे भोले से अक्लमंद बनाने के लिए। वो अभी बात कर रहे होते हैं कि वो आदमी भी आ जाता है जिसने उन्हें कर्जा दिया था। वाह भाई वाह, तुम लोगों ने तो वाकई ही बहुत अच्छी फसल उगाई है। इस बार तो लगता है मेरे कर्ज के पैसे आराम से वापस करोगे। जी अंकल, बस 3-4 दिन में फसल तैयार हो जाएगी, फिर मैं फौरन आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। अब मैं चलता हूँ। वो आदमी चला जाता है और मीठा भी आम बेचकर घर आ जाता है। आजा मेरे मीठे, तेरी खाली टोकरी देखकर पता लग रहा है कि तू बाबा कायदे आजम वाले नोट लेके आ गया। ला बाबा कायदे आजम वाले नोट मेरे हाथ में रख दे। रख देता हूँ बेगम, पहले खुशी की खबर तो सुन ले। मुझे एक आदमी ने दूसरे गांव के आम के व्यापारी का बताया है, वो रोज ऐसी 4 टोकरियाँ मुझसे खरीदेगा। मीठे
वो बात तो ठीक है, मगर तू दूसरे गांव जब भी कैसे, तेरी नर्म नाजुक टांगों में इतनी ताकत नहीं है। ओ बेगम, कल मैं उसके पास आम बेचने जाऊंगा तो उससे एडवांस पैसे पकड़ लूंगा, फिर उनसे अपनी सवारी के लिए कोई चीज खरीद लूंगा। हाँ मीठे, ये बात तो ठीक है। चल तू बाकायदे आजम वाले नोट मुझे पकड़ा, फिर मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ, तू खाना लगा, नोट भी ले ली। वहाँ इतना टाइम गुजर जाता है, बादशाह का बेटा वापस नहीं आता। वो बहुत परेशान होता है। मुलाजिम, हमारा बेटा सुबह से शिकार पर गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया, हमें बहुत परेशानी हो रही है। मालिक, आप परेशान मत हो, छोटे मालिक अक्सर शिकार पर लेट ही वापस आते हैं। कितनी बार उसे समझाया है अकेले मत जाया कर, मगर वो सुनता ही नहीं है। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और उसे ढूंढो। मुलाजिम उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो उसे हर जगह पर तलाश करते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। फिर वो एक जगह से गुजरते हैं जहां वो खड़ा होता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो छोटा मालिक है। वो उनसे पीछे पीछे चलने लग जाता है। अरे इस कमबख्त गधे को क्या हो गया है, ये तो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। मुलाजिम वापस दरिया की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो भी पीछे पीछे आता है। हाँ मुलाजिम, कुछ पता लगा हमारे बेटे का? नहीं मालिक, उनका कुछ पता नहीं लगा, हमने हर जगह ढूंढ लिया। मालिक, मैं तो कहता हूँ हमें एक दिन और इंतजार करना चाहिए। अगर छोटे मालिक कल तक न आए तो फिर हम गांव में ऐलान करवाएंगे। हाँ ठीक है, पर ये गधे की आवाज कहाँ से आ रही है? मालिक, हम जंगल गए थे तो तब से ये गधा हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। मुझे इसकी आवाज बहुत बुरी लग रही है, इसे भगाओ यहाँ से। मुलाजिम डंडा लेकर आता है और उसे मारना शुरू हो जाता है। वो गधा वहाँ से भाग जाता है और वापस जंगल में आ जाता है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा आम की टोकरी लेकर दूसरे गांव की तरफ निकल जाता है, और दूसरे गांव के रास्ते में वही जंगल था जहाँ वो गधा खड़ा होता है। वो मीठे को देखकर बोलने लग जाता है, अरे यार, ये गधा किसका है और इस जंगल में क्या कर रहा है? वो मुसलसल बोले ही जा रहा होता है। ओ गधे, अपना मुंह बंद कर, मैं तुझे ये आम नहीं खिलाने वाला। खबरदार जो अपनी गंदी नजर आम पर रखी भी तो। मीठा चल पड़ता है और गधा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। यहाँ तक के मीठा उस आदमी के पास पहुँच जाता है। भाई साहब, मुझे शीदे ने आपके पास भेजा है। मेरे पास आला नस्ल के आम होते हैं। बस यही आम है तुम्हारे पास? मुझे तो 3 से 4 टोकरियाँ रोज चाहिए। अरे भाई साहब, आई लव यू वाली बात कर दी आपने। मैं आपको रोज 4 टोकरियाँ आम की दूंगा, मगर एक रिक्वेस्ट है, मेरा गाँव बहुत दूर है, मुझे एडवांस पैसे दे दो ताकि मैं अपने लिए कोई सवारी खरीद सकूँ। अजीब बंदे हो तुम, अपना गधा साथ लाए हो और मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें एडवांस सवारी के पैसे दे दूं। तुम अपने इस गधे पर ही आम लाया करो। ये बात सुनते ही मीठे को ख्याल आता है, अरे यार, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। ये गधा किस काम आएगा, इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ, फिर इस पर ही आम लेकर आया करूँगा। हाँ भाई, क्या सोच रहे हो? भाई साहब, हमारी डील पक्की हुई, मैं कल से 4 टोकरियाँ इस गधे पर रखकर आपके पास आया करूँगा। हाँ ठीक है, ये टोकरी मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे देता हूँ। फिर मीठा उससे पैसे लेकर उस गधे को अपने साथ ले जाता है। वहाँ बादशाह की परेशानी अब और ज्यादा बढ़ जाती है। मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया, इसका मतलब उसके साथ कुछ गलत हो गया है। गांव में ऐलान करवाओ, जो भी मेरे बेटे को वापस लाएगा वो मुझसे जो भी मांगेगा उसे दिया जाएगा। ठीक है मालिक, मैं अभी गांव में ऐलान करवा देता हूँ। मुलाजिम गांव में ऐलान करने के लिए निकलते हैं।
सुनो सुनो गांव वालों सुनो, बादशाह सलामत का बेटा जंगल में शिकार करने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा बादशाह उसे वो सब कुछ देगा जो वो मांगेगा। अरे वाह क्या बात है, अब तो मेरा गुजर रोज जंगल से होगा। मैं उसे ढूंढ कर बादशाह से खूब इनाम बटोरूंगा। मीठा उस गधे को लेकर घर आ जाता है। ओ मीठे, ये तू गधा किसका लेके आ गया अपने साथ? ओ बेगम, ये गधा मुझे जंगल से मिला है। और मजे की बात सुन, मेरा सौदा भी पक्का हो गया है। कल से मैं 4 टोकरियां आम की इस गधे पर लेकर जाऊंगा। ओ मेरे भोले मीठे, पर इस गधे को चारा भी तो खिलाना पड़े बेगा, जो कमा बेगा क्या इस गधे पे लगा बेगा? ओ बेगम तू फिक्र न कर, मैंने इसके चारे का बंदोबस्त भी कर लिया है। ये बिट्टू का खेत किस काम आएगा, रोज रात को इसके खेत से इसे ठूस ठूस कर चारा खिलाऊंगा। अच्छा बेगम, मैंने अभी एक ऐलान सुना है, तू अंदर चल मैं तुझे बताता हूँ। अब्बू जान, मैं अभी ऐलान सुनकर आ रहा हूँ, बादशाह सलामत का बेटा गुम हो गया है। अरे बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो बादशाह तो बहुत अच्छा इंसान है, मेरी तो दुआ है उसका बेटा मिल जाए। हाँ अब्बू जान, दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है। बेटो दुख को छोड़ो, फसल तैयार हो गई है, कब बेचोगे और कब मेरा कर्जा सूद समेत वापस करोगे? अंकल आप फिक्र मत करो, मैं कल रात इसकी कटाई करूँगा और परसों इसे बेचकर आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, परसों से एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए, मुझे मेरे पैसे सूद समेत मिल जाएं। मैं अब चलता हूँ। वो चला जाता है। अब्बू जान, यहाँ बादशाह सलामत का बेटा गुम हो गया है और इसे अपने कर्जे की पड़ी है। बेटा तू परसों फसल बेचकर इसके पैसे दे, वरना ये हमें तंग ही करता रहेगा। वहाँ बादशाह सलामत की परेशानी अब और बढ़ती जा रही थी। फिर रात को मीठा उस गधे को खूब मारता है। चल चल इसके खेत में जाकर सारा चारा खा ले और 3 दिन तक चारा न मांगी। मीठा उसे बहुत मारता है और वो भी कई दिनों का भूखा होता है। वो बिट्टू के खेत में चला जाता है और उसकी फसल खाने लगता है। वो इतना खाता है कि उसके खेत की सारी फसल खत्म हो जाती है। वो वापस आता है। शाबाश, ये हुई ना बात। चल अब चुप करके खड़ा हो जा, तेरी चू चढ़ाक की आवाज भी अंदर न आए। मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह आम भी दूसरे गांव लेकर जाने हैं और बादशाह के बेटे को भी ढूंढना है। फिर जब सुबह होती है तो बिट्टू देखता है कि उसकी सारी फसल तबाह हुई हुई होती है। वो बहुत दुखी हो जाता है। ये हुई न बात, तुम तो कह रहे थे तुम कल रात फसल काटोगे, ये तो तुमने आज रात ही फसल काट कर बेच भी दी। चलो चलो शाबाश, मेरे पैसे दो। अरे नहीं अंकल, मैंने फसल नहीं काटी, बल्कि रात को कोई और आकर मेरी फसल काट कर ले गया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कर्जा वापस न देने की वजह से ड्रामे कर रहे हो। मुझे आज ही अपना कर्जा वापस चाहिए। तभी मीठा उस गधे पर आम लेकर जा रहा होता है। और दो इन्हें कर्जा, इन्होंने तुम्हारी फसल काट कर बेच दी और तुम्हें पैसे भी नहीं देने वाले। पैसे कैसे नहीं देने वाले? इनके तो बड़े भी पैसे वापस देंगे, वरना मैं इनका घर खाली करवा लूंगा। मुझे ये शायद जानते ही नहीं हैं। अब मीठे की मुस्कुराहट बढ़ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब्बू जान, ये तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। समझ नहीं आ रहा हमारी फसल आखिर कौन ले जा सकता है। बेटा अब जो हो गया तो हो गया, अब तो इसके कर्जे के पैसे कैसे वापस करने हैं ये सोच। अब्बू जान, मुझे तो कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। वहाँ मीठा उस गधे को जोर जोर से मार कर ले जा रहा होता है। चल जल्दी चल, बहुत तुझे चर्बी चढ़ गई है। आम बेचकर बादशाह के बेटे को भी ढूंढना है। वहाँ बादशाह बहुत उदास और परेशान खड़ा होता है। मालिक, अभी तक छोटे मालिक का कोई सुराग नहीं मिला और न ही किसी गांव वालों को उसके बारे में पता चला है। अगर हमारा बेटा न मिला तो हम मर जाएंगे। हमारा तो एक ही बेटा था, उसकी
की माँ भी मुझे छोड़ गई, और अगर अब मेरा बेटा भी मुझे छोड़ जाएगा तो हमारी जिंदगी में और क्या रहेगा। मालिक हिम्मत न हारे, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमाएगा। वहाँ मीठा आम बेचकर बादशाह के बेटे को बहुत ढूंढता है, मगर उसे क्या पता था कि वो उसके साथ ही है। वो वापस घर आ जाता है। मीठे शुक्र है तू सारे आम बेच के आ गया। ला सारे बाबे कायदे आजम वाले नोट मेरे हाथ में रख दे। ओ बेगम, तुझे इन थोड़े से पैसों की पड़ी है। यहाँ बादशाह के बेटे को ढूंढकर जो खजाने मिलेंगे उनका सोच ही नहीं रही। मीठे तू एक काम कर, कल बादशाह के पास जा और देखे कि मैंने आपके बेटे को ढूंढ लिया। उसे भेड़िया खा गया, किसी कपड़े पर खून डाल कर ले जा बियो और कह बियो कि आपका बेटा जिंदा तो नहीं मिला मगर मरा हुआ तो मिल गया, मुझे इनाम दे दे बो। अरे बेगम, बहुत कमाल का प्लान बताया है तूने, मैं कल ही ऐसा करता हूँ। फिर जब रात होती है तो बिट्टू उदास परेशान अपने घर के बाहर बैठा होता है। वो गधा आ जाता है और रोने लग जाता है। अरे गधे, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? वो जोर जोर से अपना पाँव जमीन पर मारने लग जाता है। बिट्टू सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये चाहता क्या है। फिर वो गधा आगे की तरफ चल पड़ता है। ये गधा जरूर किसी मुसीबत में है, मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। बिट्टू उसके पीछे चल पड़ता है। वो चलते चलते उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ वो हिरन जख्मी पड़ी होती है। अच्छा, तो ये गधा मुझे इस जख्मी हिरन के पास लेकर आया है ताकि मैं इसे मरहम पट्टी कर सकूं। मैं अभी इसके जख्म पर मरहम पट्टी करता हूँ। बिट्टू मिट्टी का गारा उसके जख्म पर लगाता है तो वो ठीक हो जाती है। तभी वो बुजुर्ग वहाँ आ जाते हैं। बाबा जी, आप कौन हो? ये सब तो मैं थोड़ी देर बाद ये गधा बताएगा। पर बाबा जी, ये तो बेज़बान जानवर है, ये कैसे बोल सकता है? तभी बाबा मंत्र पढ़ता है तो वो गधा वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। बिट्टू ये देखकर हैरान रह जाता है। ये तो बादशाह सलामत का बेटा है। हाँ, मैं बादशाह सलामत का बेटा हूँ। मैंने इस हिरन को गोली मारकर जख्मी किया था और इन बुजुर्ग ने मुझे गधा बना दिया था। अगर ये तुम्हें न लाता और तुम इस हिरन की मरहम पट्टी न करते तो मैं कभी इसे ठीक न करता। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम सही सलामत वापस जा सकते हो। बाबा जी, मैं वादा करता हूँ मैं कभी बेजुबान जानवरों का शिकार नहीं करूँगा। छोटे मालिक, चलो मेरे साथ, मैं आपको दरबार में ले जाता हूँ। नहीं, दरबार में अभी नहीं जाना। पहले कल सुबह उस मीठे को दरबार में जाने दो। वो मेरी मौत का तमाशा लगाने कल दरबार में जाएगा। और बिट्टू, तुम्हारा खेत किसी और ने नहीं बल्कि मैंने खाया था। मीठे ने मुझे मार मार कर वहाँ भेजा था। मैं तुम्हारा सारा नुकसान पूरा करूँगा। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और जब सुबह होती है तो मीठा बाहर आता है। ये मनहूस गधा कहाँ चला गया? भाग गया मीठे, तेरा गधा भाग गया और तू उसे खुला छोड़। बेगम हर वक्त तो मेरे पीछे पीछे था, मुझे क्या पता था कि वो चला जाएगा। खैर बेगम, अब मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। अब तो मैं बादशाह से मुँह मांगा इनाम वसूल करूँगा। ये कहकर मीठा बादशाह के पास आ जाता है और उसे झूठी कहानी सुनाने लग जाता है। बादशाह को अपने बेटे की मौत का सुनकर बहुत दुख होता है। वहाँ कर्जा लेने वाला बिट्टू के घर खड़ा होता है। इनका सामान घर से बाहर निकाल दो, आज से ये घर मेरा है। कोई जरूरत नहीं है इसका सामान घर से निकालने की। आप तो बादशाह के बेटे हो, आप यहाँ कैसे आए? इस बात को छोड़ो बिट्टू, अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें तुम्हारे कर्ज के पैसे मिल जाएंगे। अरे नहीं छोटे मालिक, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। आप चलो मेरे साथ, मैं आपको बादशाह के पास ले जाता हूँ। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। जी जी हुजूर, आपने कह दिया काफी है, मैं चलता हूँ। वो चला जाता है और बिट्टू और बादशाह का बेटा भी दरबार के लिए निकल पड़ते हैं। बादशाह सलामत, मुझे बहुत दुख है कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा।
मैं उन्हें जिंदा आपके पास लाना चाहता था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आप मुझे मेरी मेहनत का इनाम दे दो। मेरे बेटे के खून से भरे कपड़े मुझे दे दो, मैं इसके सहारे अपनी बाकी जिंदगी गुजारूंगा। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? बादशाह सलामत, मुझे अपनी जायदाद का आधा हिस्सा दे दें। मुझे ज्यादा की लालच नहीं है, मैं अपनी जिंदगी इसी में ही गुजार लूंगा। मुलाजिम, हमारी जायदाद का आधा हिस्सा इस लड़के को दे दिया जाए। हमने अब इस सल्तनत का क्या करना? रुक जाओ अब्बा हुजूर, ये मीठा फराडी झूठ बोल रहा है। मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि अब मैं आपको इसके बारे में सच सच बताता हूँ। फिर वो अपने बाप को सारी बातें बताता है, जिससे सुनकर बादशाह भी हैरान रह जाता है। अच्छा तो ये बात है मीठे, जब मेरा बेटा गधा बना तो तू इसे इस तरह मारता था। तेरा तो अब मैं वो हाल करूँगा कि तू याद रखेगा। मुलाजिम, इसे उल्टा लटका दिया जाए। वो उसे उल्टा लटका देते हैं। बिट्टू, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हमारा बेटा हमें लौटा दिया। बताओ क्या मांगते हो तुम? बिट्टू, बादशाह से मेरी रिहाई मांग ले। मैं उल्टा लटकता हूँ तो मुझे उल्टी आ जाती है। अपना मुंह बंद कर। अब्बू बिट्टू ने कर्जा लेकर फसल उगाई थी, वो पैसे भी दो और अपनी तरफ से इनाम भी दो। हाँ, हम बिट्टू को बहुत बड़ा इनाम देंगे। नहीं बादशाह सलामत, मुझे बस उस कर्जे के पैसे चाहिए जिससे मैंने फसल उगाई थी और आपका बेटा वो फसल खा गया था। इस बात पर वो सब हंस पड़ते हैं और मीठे को अपने किए की सजा मिल जाती है।